एंड वहां पे कम से कम मैंने 10 लाख प्लस का शायद रेवेन्यू जनरेट करा। ठीक है। एंड उसके बाद में फिर वही स्टक हो गया, इसके बीच में बहुत चीजें, बट उसके बाद आके मैं आपसे मिली एंड उसके बाद से सारी चीजें मेरी बिल्कुल ट्रैक है। अभी मैं एक बहुत अच्छी क्लोजर हूँ। So, hello everyone, and welcome to the another episode of this Hall of Fame of Biz Paradise. And today we have a very amazing personality with us, and her name is Muskan. Muskan, welcome to this podcast. Welcome to this interview, whatever I say. And you know what, guys? She is connected with me, I guess, since 1.5 years, and in the whole journey, I have seen her transformation. कि किस तरीके से वो पहले कॉल्स करती थी, किस तरीके से अभी उनका रेवेन्यू है। बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है सारी चीजों में। एंड लेट्स वेलकम मुस्कान ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। एंड लाइक एक सपना था मेरा कि आपकी टीम में आना, वर्क करना आपके साथ में, बट हो गया, पूरा हो गया मेरा सपना ये वाला। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है साथ में अचीव। सो शुरू करते हैं आपकी स्टार्टिंग जर्नी से। आई गेस ये जर्नी आपकी 2022 में स्टार्ट हुई थी, जहां तक मुझे याद है। हाँ, अराउंड या 2022 ही कह लो। एग्जैक्टली। सो आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, पहले आप क्या करते हो, कैसे कर रहे हो, ताकि सबको पता लगे सारी चीजें। ठीक है, सो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि एग्जैक्टली मतलब मेरा नाम तो पता ही है एंड बाकी की चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने स्टार्ट एग्जैक्टली करा कहाँ से था। मेरा ना एक ड्रीम था कि मेरे को फैशन डिजाइनिंग करनी है, फैशन डिजाइनर बनना है, अच्छे कॉलेजेस में जाना है एंड उसकी फीसेस बहुत बड़ी होती हैं। कॉलेज की फीस के साथ साथ उसके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो चीज़ चाहिए थी कि मैं वो सारे खर्चे खुद से कर पाऊँ, तो मैं ऐसे ही ढूंढने लगी कि चलो पार्ट टाइम कुछ अर्निंग करेंगे। तो हम्म। मुझे मिला था एक एफिलिएट मार्केटिंग का एक प्रोग्राम, जिसमें मैंने ज्वाइन करा, स्टार्ट करा उस चीज को। देन फिर वही प्रॉब्लम आने लगी मेरे को कि मतलब ये एफिलिएट मार्केटिंग में लीड्स लाना पड़ता है। पहले ना एग्जैक्टली मुझे पता ही नहीं था कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। बस मुझे चाहिए था कि जैसे आपको पता है ना, मेरे को हर चीज में घाई मची रहती है, बस पैसे आने चाहिए, जॉब चाहिए मेरे को। तो राइट मैंने राइट। ज्वाइन कर लिया, मुझे कुछ नहीं पता था उसका। फिर बाद में पता चला कि अच्छा, इसमें ये जो प्रोडक्ट मैंने परचेज करा है, यही मेरे को किसी और को भी सेल करना है। तो ठीक है, कुछ चीजें स्टार्ट करी मैंने और मतलब कह लो कि हर एक चीज जो कहते हैं ना कि स्ट्रगल वाली चीज है, लीड्स जनरेट करना। एक एक दिन बैठ के पूरे मैं रोती थी कि लीड्स नहीं आई, मुझसे एक भी लीड्स नहीं आई। ठीक है, फिर उसके बाद सबके में साथ ये क्लोज कैसे प्रॉब्लम। करना है, हाँ वो भी प्रॉब्लम। देन उसके बाद में फाइनली मेरे को आप मिले। आपके मिलने में भी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपका मिलना भी मेरे लिए मतलब एक पूरा पिक्चर है। जैसे सबसे जो फर्स्ट मेरी क्लोजिंग हुई थी, फर्स्ट जो जिनको मैंने क्लोज करा, आज वो मेरे हस्बैंड है। ठीक है। एंड उसके बाद में देन हमने मतलब फिर से हम साथ में स्ट्रगल करने लग गए। पहले मैं अकेले करती थी, उसके बाद में हम राइट। दोनों करने लग गए। ठीक है। ओके। एंड हमने फिर ढूंढा कि अच्छा क्या करना चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे जस्ट स्क्रॉल करते गई तो आपका एक ऐड आया मेरे को। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार कैसा लड़का है, ठीक है देख लेती हूँ क्या दिखा रही जेन्युइनली। बट राइट। मुझे यही उस टाइम पे फील हुआ था। मैंने कहा ठीक है ना, देख लेते क्या सिखा देंगे, हाँ, राइट बताए राइट तो राइट। जा रहे हैं, सेल्स आ जाएंगी, लीड्स आ जाएंगी। तो ठीक है, मैं रजिस्टर, एक हफ्ते तक मुझे कुछ नहीं मिला, आपके ग्रुप में हाँ, मैं बैठी थी, बस मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था वहां पे। देन एक दिन आपका संडे वाले दिन वर्कशॉप हुआ था, मैं ज्वाइन करी। राइट। और मैं अपने हस्बैंड को भी बोला था कि आप कर लो इसको ज्वाइन, देखते हैं क्या सो होता है, क्या पता। कहने का मतलब आप सेल्स वगैरह पहले से करने लग गए थे। आपने दिन पहली सेल कर दी थी, और उनको फिर आगे अपसेल भी कर दिया था रिलेशन के लिए। एंड उसके राइट बाद जाके आपने मेरे वेबिनार वगैरह के लिए रजिस्टर किया था, राइट। ओके ओके, गॉट राइट इट। राइट। गॉट इट। फिर उसके बाद में मैं तो ठीक है, आपका वर्कशॉप पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके ना, जैसे आप बताते गए काउच पोटैटो मत बनो, लिखते जाओ चीजों को, मैं सब फॉलो कर रही थी आप जैसे जैसे हम्म बता रहे थे। हम्म फिर उसके हम्म। बाद में जब एंड में आया कि ठीक है, आपका जो प्रोग्राम का प्राइस था, मुझे ऐसा लगा ना कि वहां पे जाके मेरे बिल्कुल ब्लैंक हो गई कि नहीं, ये ना बहुत डिफरेंट चीज है, मेरे को ये चाहिए, कैसे भी चाहिए, मुझे नहीं राइट पता। राइट। और उस टाइम में मुझे ये नहीं पता होता था कि ये जो वर्कशॉप्स होते हैं मतलब रिपीटेड होते हैं, बाद में भी आप मुझे मिल सकते थे। मेरे को ऐसा हम्म। लगता था कि आप अभी चले जाओगे तो चले गए, फिर नहीं मिलोगे। राइट तो राइट।
फिर सडनली मेरे को एक आवाज आपने एक अनाउंस करा आपने सिलेक्शन करके। ठीक है, तो राइट। मैंने कहा ये बंदा तो दिखा ही नहीं पूरे वर्कशॉप में। मैं पूरा चैट स्क्रॉल करने बैठ गई, तो मुझे हाँ। नहीं दिखा। फिर सडनली मेरे व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट आया, अभी भी है मेरे पास में, वो स्क्रीनशॉट रखा है मैंने। तो उन्होंने बोला कि ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा सच में ज्वाइन ओके, कर लिया आपके आपने हस्बैंड ने कर देखा लिया था। ही? ओके ओके, हाँ, गॉट इट। राइट। और मुझे नहीं पता था कि वो वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, राइट। उन्होंने छुपा के से करा था। फिर उसके बाद में जब आपकी पेमेंट वगैरह हो गई, देन मैंने कहा ओ भाई मिल गया कोर्स मेरे को। तो फिर मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई उस टाइम पे। राइट। खाना खा रही थी, मैंने कहा बहुत सही है, चलो ठीक है, जो चीज चाहिए थी वो मिल गई मेरे को। एंड देन राइट। उसके बाद से मुझे याद है 14 तारीख को, 14 अगस्त को हमने स्टार्ट करा था। फिर 15 अगस्त था, उस दिन आपका ना कोई कांटेक्ट नहीं लग रहा था। हमने कहा कि भाई आगे एक तो 2,000 रुपये का मेरे को लॉस हो चुका है, पहले भी कहीं ये भी तो लेने चला गया। फिर ठीक है हुआ, आपने मतलब हर चीजें बताई कि आप एक राइट हैंड में हो, एंड देन वहां से मेरी स्टार्टिंग हुई। अब उसके बाद में भी मेरे को सिर्फ वही प्रॉब्लम आती थी कि एग्जैक्टली मैं करूँ क्या। बिजनेस में आ गई थी, मैं पैसे इन्वेस्ट कर रही थी, मेरे पेरेंट्स को किसी को नहीं पता था कि मेरे पैसे लॉस हो रहे पीछे। ठीक है, मेरे पैसे लॉस जाए जा रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड देन उसके बाद में मतलब इनडायरेक्टली मैं आपकी, मतलब डायरेक्टली स्टूडेंट नहीं थी, मैं इनडायरेक्टली थी। तो आपको हम्म। याद होगा मैं बार बार आपको मैसेज करती थी कि सर मुझे ये राइट बता दो वो राइट। बता दो। आई तो रिमेम्बर, आपको आई मेरे साथ, रिमेम्बर, क्योंकि आपने मेरे को बताया भी था कि उन्होंने, मतलब आपके पार्टनर ने ज्वाइन कर लिया था। सो आई वाज सपोर्टिंग यू एज वेल दैट टाइम। इवन मेरे पास उस टाइम पे वैसे भी मैसेजेस आते थे, तो लाइक मैं रिप्लाई कर देता था लोगों को। बट एनीवेज, या प्लीज कंटिन्यू, आगे क्या हुआ? आई एम या आल्सो क्यूरियस। एंड देन उसके बाद में कि फिर आपने मुझे सिर्फ जो ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन आपने मुझे वॉइस नोट में बना के भेजा कि राइट। मुस्कान आप ये चीज कर लो। और वो चीज मुझे याद है, मैं रोते रोते ना पार्लर जा रही थी उस टाइम पे। मेरी मम्मी मुझे जबरदस्ती भेजती थी कि ये चीजें सीख लो, बिकॉज हमारे में ऐसा होता है ना कि लड़कियों को ये चीजें आनी चाहिए। तो मैं रोते हम्म। रोते रास्ते में जा रही थी, फिर मैंने आपका वॉइस नोट सुना। देन बोलूँ कि ठीक है चलो ये तो बता दिया, अब मैं ये ढूंढूं कहाँ से। फिर हम्म। मैं लग गई वापस लीड जनरेशन पे, लीड जनरेशन करने लग गई। तो एक दिन मेरे को एक लीड जनरेट करते करते एक पर्सन मिला, जिन्होंने फिर मेरे को अप्रोच करा कि आपके बात करने का तरीका अच्छा है, आपके बताने की कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे हैं, आप हमारे यहाँ पे काम करोगे मतलब एज अ क्लोजर। हम्म। तो मुझे नहीं पता था ये क्लोजर क्या है। फिर मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया, वो भी मैंने छुपा के ही करा सबसे। उस टाइम पे तो मैंने अपने भी पार्टनर से वो चीज छुपा के करा कि ठीक है देखते हैं पैसे आने लग जाएंगे तब बताऊंगी। क्योंकि ऐसा हम्म। होता है ना कि हमारे जब तक रिजल्ट नहीं आते कोई बिलीव नहीं करता है किसी भी चीज पे। राइट। राइट। तो स्टार्ट करा मैंने उस चीज को, एंड फर्स्ट मंथ मुझे याद है, फर्स्ट डे पे मेरी फर्स्ट क्लोजिंग आई थी वहां पे। मतलब ऐसा हो गया था कि अरे मुस्कान ने ये चीजें कैसे कर दी हैं, फर्स्ट डे पे ही क्लोज कर दिया उसने। अमेजिंग। देन उसके बाद में चीजें बढ़ती गई, सेकेंड डे पे मेरी 2 क्लोजिंग हुई, थर्ड डे पे मेरी 3 क्लोजिंग हुई, और ये सारी चीजें आपसे शेयर करते जाती थी। ठीक है, जिस हम्म। दिन मेरा डे एंडिंग होता था मैं सब आपसे तो शेयर करती यू थी। मीन लाइक, इसको मैं समराइज करूं, आपने जैसे हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, उसके बाद आपने सेल्स वगैरह में अपने आप को इम्प्रूव किया, अपनी क्लोजिंग स्किल को इम्प्रूव किया, एंड यू गॉट द अपॉर्चुनिटी इन एनी कंपनी एज अ सेल्स क्लोजर। आप उनकी सेल्स टीम में काम कर रहे थे, एंड आपको वहां पे कमीशंस में इनकम हो रही थी। गॉट इट, राइट, ऑसम ऑसम। कमीशंस में हुआ। एंड एग्जैक्टली। फर्स्ट मंथ मेरा कुछ नहीं अच्छा गया था, बस सिर्फ मुश्किल से 5,000 रुपये करते मैंने, बट मैं बहुत खुश थी कि चलो कुछ तो आया ना मेरा, मतलब एग्जैक्टली। स्टार्टिंग तो हुआ। राइट। फिर उसके बाद में दिन धीरे धीरे चीजें ना इंक्रीज होने लगी, मुझे कोई डाउट भी आता तो भी मैं आपसे पूछते जाती थी, एंड फिर ऐसे करते करते एंड वहां पे कम से कम मैंने 10 लाख प्लस का शायद रेवेन्यू जनरेट करा। ठीक है, एंड उसके बाद में फिर वही स्टक हो गया, इसके बीच में बहुत चीजें, बट उसके बाद आके मैं आपसे मिली, एंड उसके बाद से सारी चीजें मेरी बिल्कुल ट्रैक है। अभी मैं एक बहुत अच्छी क्लोजर हूँ, डील्स अच्छे से क्लोज कर लेती हूँ, और ये सब कुछ मेरे को बिस पैराडाइज से ही सीखने मिली है। एंड इवन क्लोज कैसे करने हैं, जो भी चीजें हैं, चाहे क्लोजिंग्स हो, रिलेशनशिप बिल्डिंग करना हो, जितनी भी मेरी पर्सनालिटी में भी जो भी चेंजेस आई हैं वो बिस पैराडाइज की वजह से आई। गॉट इट। दैट्स रियली अमेजिंग। एंड मेरे को आप ये बताइए, जो सबका फेवरेट क्वेश्चन है, अभी आप करंटली मंथली कितना रेवेन्यू कर रहे हो? 5 to 6, 5.5 अराउंड चला जाता है, मतलब साढ़े 5.5 लाख। पाँच लाख अराउंड, हाँ 5.5 लाख अराउंड बहुत एंड इजीली आई चला जाता रिमेम्बर है, पता भी लास्ट नहीं मंथ चलता। आपने उससे भी ज्यादा करा था, 5.5 लाख से भी ज्यादा, थोड़ा ज्यादा ही राइट। था। तो सो 5.5 लाख रुपए एवरी सिंगल मंथ आप रेवेन्यू कर रहे हो। इजन हाउ डज इट फील? जब आपने स्टार्ट मतलब किया था, क्या आपने सोचा था कि लाइक यू विल डू? मैं सोच रही थी ना कि ये
1 लाख रुपए कितने बड़े होते हैं, लोग कैसे कमाते होंगे। मैंने राइट। यही सोचती थी। और जब जिस टाइम पे मेरे ये 5 लाख हो गए ना, मुझे खुद को पता नहीं चला था। जब मैं काउंटिंग करने बैठी ना मंथ के एंड में, तब मुझे लगा, ओ भाई ये कितना चला गया है। ये 5 लाख कब पहुंच गया था। एंड देन फिर वो अमेजिंग। चीजें फिर हाँ, मैं फिर दूसरे मंथ में भी डरने लगी कि पता नहीं इस मंथ में होगा या नहीं। बट ठीक है, कंसिस्टेंसी ना वो आराम से 5 लाख तो ऐसे जाता है जैसे पता ही नहीं चलता है कुछ। अच्छा, तो अभी इसमें मेरे आपका पास क्या मेजर थिंग था? मतलब मेजर चीज क्या थी जिसकी वजह से आपको लगता है ये रेवेन्यू आप कर पाए? मतलब कौन सी ऐसी स्किल थी क्या, और लोगों को मतलब जिससे समझ आए कि किसी और कोई भी पर्सन ये देख रहा है अगर ट्रेनिंग अब हमारी, ठीक है, तो उसको लाइक क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कौन सी स्किल सीखनी है, कैसी गाइडेंस उसको मिलनी चाहिए जिससे वो भी 5.5 लाख 6 लाख इससे ज्यादा रेवेन्यू कर पाए? राइट, ज्यादातर अगर जो चीजें मैंने यहाँ से जो चीजें सीखी हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। कंसिस्टेंट रहो, हार्डवर्क रहो। टैलेंट नहीं है कोई बात नहीं है, टैलेंट की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आपके पास में आप अगर हार्डवर्किंग हो ना, आप हर चीज को अपने आप आराम से अचीव कर लोगे। ये मैंने ट्रेनिंग्स में सीखी है। ठीक है। और दूसरी चीज क्लोजिंग की स्किल, मतलब बहुत कह लो ना, जीरो से लेके जो बिल्कुल मास्टर तक होता है ना क्लोजिंग्स, वो मैंने यहाँ से सीखी है। ठीक है। एंड थर्ड चीज की एक, जो कस्टमर होता है ना उससे रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, जिसमें आई गेस कि थोड़ा मैं, मेरे को लगता है कि मैं अच्छी हूँ इस चीज में, और ये मैंने यहीं से सीखी है। तो ये दो तीन चीज ऐसी है जो हमें ना हमेशा दिमाग में रखनी है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, कुछ भी कर रहे हो, स्टार्टिंग लेवल पे हो या फिर एक अच्छे खासे लेवल पे हो। बट ये हम्म। तीन चीजें ना आपको हमेशा माइंड में रखनी है कि आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए क्लोजिंग्स की, आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, और आप हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक दिन राइट। काम करा 10 दिन नहीं करा, कोई पॉइंट नहीं है उसका। हमेशा करो, थोड़ा थोड़ा करो, सिंपल। यही चीज मैं हमेशा सबको भी बताती हूँ। और यहाँ And- पे एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा कि लाइक जैसे आप स्किल सीख रहे हो, कोई भी हो, लीड जनरेशन या सेल्स, यू नीड प्रैक्टिस फॉर दैट एंड यू नीड पर्सनल Exactly. गाइडेंस। जब तक अगर आपको एक सही सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई प्रैक्टिस नहीं कराएगा, कोई आपको गाइड नहीं करेगा, तो होगा कि एट द एंड आप एक जगह स्टक हो जाओगे। सो आपकी ट्रैकिंग, आपको सपोर्ट मिलना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो इसी से ही मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाउ डिड यू गॉट सपोर्ट फ्रॉम हियर? मतलब आपको सपोर्ट कैसा अमेजिंग, मिला यहाँ से? अमेजिंग। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं सीरियसली जेन्युइनली अपने कह रही हूँ, अभी मेरे पास में लाइक मुझे कभी भी हेल्प पड़ती है। मैंने कोई भी सिस्टम्स देखा है ऐसा, बट वहां पे लाइक जैसे इंस्टेंट अगर रिप्लाई नहीं आना, ठीक है, बट आप देखो 2 घंटे 3 घंटे में रिप्लाई आ जाता है। एक ये बहुत अच्छी चीज लगती है, मतलब एक सपोर्टिव। ठीक है, आपने कोई क्वेश्चंस करा, मुझे एक एक्यूरेट आंसर मिलता था कि उसके बाद में मेरा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं होता था आपके वॉइस नोट के बाद में। एंड तीसरी जो सपोर्ट मेरे को आपसे मिली, मैं 2 बजे रात में अगर आपको मैसेज करती हूँ, आपका रिप्लाई तब भी मुझे आता है अगर आप जागते रहते हैं। इवन आप, मेरे राइट। को तो लगता है आप रात भर ही जागते हो, बट उस टाइम पे भी मेरे को रिप्लाई आता है। एग्जैक्टली। तो एज ए स्टूडेंट भी मैंने यही सारी चीजें शुरू से देखी, और अभी यहाँ पे काम करने के बाद भी मेरे को ये चीज फील हुआ कि हाँ, सपोर्ट खत्म नहीं होता है। मतलब हमने कभी देखे होंगे ना आपकी रिलेशन थोड़े टाइम के बाद में खराब हो जाते हैं ना, मतलब ठीक है स्टार्टिंग में तो सपोर्ट मिलता है, बाद में नहीं मिलता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। मुझे अराउंड कम से कम 1.5 साल हो गए हैं बिस पैराडाइज में। सपोर्ट तब भी वैसा ही था और अब भी ऐसा ही सेम। राइट। अच्छा, आपने ऑल टोटल कितना रेवेन्यू करा होगा अभी तक आपकी पूरी 1-1.5 साल की जर्नी में? 2 मंथ का लास्ट ही देखो तो 10 लाख तो ऐसे ही हो गया था। ठीक है, अब राइट। अराउंड 20 टू 30 आप मान के चल सकते हो। क्योंकि ट्वेंटी मैं टू इतना थर्टी काउंटिंग नहीं लैक्स करती हूँ इन सब चीजों में। ये अप्रोक्सीमेटली सारी चीजें। 20-30 लैक्स आपने हाँ। टोटल करा। रियली अमेजिंग। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी चीज पता है इनकी यहाँ पे मैंने ये देखी कि लाइक शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। और जो मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक चाहिए होता है कि एफर्ट्स डालो, और दूसरी चीज एक बात अगर बोली है कि इसको फॉलो करना है तो करो, बस सिंपल। वो इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल दे डाउट कि ये क्यों करना है मेरे को, ऐसे नहीं करना। और मतलब बहुत ज्यादा खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको एक डायरेक्शन मिली है तो बस उसको फॉलो करो, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड तभी आपको रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, अभी आप मेरे को बताओ आपके माइंडसेट में क्या शिफ्ट आया? ओवरऑल मनी की टर्म्स में यू आर मेकिंग गुड, लेकिन माइंडसेट में लाइक क्या आपको चेंज दिखा 2 साल पहले वाले आप में और अभी वाले में? मतलब हर चीज को ना, जैसे मुझे ऐसा लगता था कि जिस पहले मेरा ना फिक्स्ड माइंडसेट था, मतलब कि ठीक है कोई भी चीज है, अ, थोड़ी सी भी हो जाए, चाहे वो लर्निंग के बेस में हो या अर्निंग के बेस में हो, थोड़ी सी भी हो जाए तसल्ली है मुझे। बट उसके बाद में मैंने देखा कि नहीं, आप जैसे जैसे ग्रो करते हो ना, आपको सीखना नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो मेरे को बहुत जो बड़ा चीज अपने में लगता है, मैं सीखना नहीं छोड़ती हूँ। अभी की भी डेट में हम्म। मैं सीखते रहती हूँ चीजों को। ठीक है, एक चीज। हम्म। सेकंड चीज,
आपने जो फर्स्ट डे, एक मैंने आपसे एक चीज, एक लर्निंग ली है कि आपने पूरे स्टार्टिंग मॉर्निंग से लेके रात के 12 बजे तक जो काम करा, जो भी अचीवमेंट है वो 12 बजे तक खत्म। उसके बाद से आपका जीरो वापस से स्टार्ट होता है। तो एग्जैक्टली। वही सेम ग्रोथ आप वापस रखो, अपनी कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, वो सेम चीज वापस से रिपीट करो, ताकि हर दिन आप वो चीज को ना ग्रो कर पाओ। और यही होता है स्केल करने का एक अच्छा तरीका। ठीक है, जब आप हर दिन एफर्ट डालते हो। आपने फर्स्ट मंथ लेट से आपने 10 लाख रुपीज कर लिया, अब आप सोचो ये तो इजी हो गया, नहीं हो गया। सेकेंड मंथ आप वापस जीरो पे हो, आपको 10 पे हम्म। जाना है ना, तो वही सेम एफर्ट करना है, मे बी उससे ज्यादा भी एग्जैक्टली। करना है। राइट। या तो वो मैं ये वही कहता सारी हूँ कि चीजें लाइक आई फील की लोगों का मेरे में क्या रहता चेंजेस है, एक जगह एक बार पैसे कमा लिए, लेट से हमने डे वन पे 3 दिन तक वही सेलिब्रेशन चल रहा है उस चीज का ही कि मैंने उस दिन उतना करा, लेकिन आज तो आप जीरो पे हो ना। तो इस तरीके से हमें राइट। सोच के चलना है एंड तभी रिजल्ट्स भी आएंगे। अच्छा, एक चीज और मेरे को आपसे पूछनी है कि लाइक आपने और भी जैसे ट्रेनिंग्स वगैरह लिए होंगे, कोर्सेज लिए होंगे। सो व्हाट डू यू हेट अबाउट लाइक दोज पीपल जो लाइक आई एम लाइक ऑलवेज विद देम, जो वैल्यू देते हैं लोगों को, सब करते हैं, लेकिन जो सिर्फ पैसे ले रहे हैं एंड कुछ दे नहीं रहे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। आपको सबसे मतलब ऐसी क्या चीज लगी, ये पॉइंट है, वो आपको अच्छा नहीं लगता बाकी जगह पे? आ, मेरे को पता है, आप मेरे को शुरू से जानते हो, मैं शुरू से एक ही चीज बोलती हूँ, सपोर्ट। ठीक है, जो हम्म। मेरे को पिछले कई जगह नहीं मिली, और मैं वही चीज हमेशा डिमांड करती हूँ, सपोर्ट प्लस ट्रेनिंग। मेरे को लगता है कि एक पर्सन को बैठा के खुद से सिखाना और उसको स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट करना, अगर आप ये दो हम्म। चीजें दे रहे हो ना, आप सब कुछ कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, उसको मतलब हर एक लीड को, अगर मैं एज ए स्टूडेंट अपनी चीजें बताऊं, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आपके कोर्स में क्या है क्या नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे चाहिए राइट। रिजल्ट्स आना चाहिए, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरे को एक राइट डायरेक्शन दे रहे हो, वो चीजें मेरे मैटर करती है। और मैंने देखा ये चीजों की कमी हर जगह मेरे को दिखी है इससे पहले। हम्म। एंड आफ्टर दिस पैराडाइज, सीरियसली मतलब मैंने नहीं देखा है कभी कि सपोर्ट मिलता है। हर टाइम पे मेरे को सपोर्ट मिला है हर एक चीज में। ऑसम ऑसम। नाउ टेल अबाउट योर फ्यूचर गोल्स और प्लान्स। क्या हैं आपके फ्यूचर गोल्स, प्लान, क्या मेरे अचीव फ्यूचर करने का प्लान है? गोल्स लाइक, अगर कह लो तो बहुत डिफरेंट है। अगर मुझे कोई सुनेगा तो वो सोचेगा कि लाइक क्या इसके ड्रीम है, बट बहुत डिफरेंट है। मेरा ड्रीम सिंपल यही है कि पहले मुझे अपने हस्बैंड को ग्रो कराना है उनकी फील्ड में। एक्चुअली वो हम्म। गेमिंग करते हैं, तो आई हम्म। वांट कि वो अपनी फील्ड में जहां तक जाना चाहते हैं वो जा सके। ठीक है, अभी भी जितना भी मैं अर्न करती हूँ उसका एटलीस्ट 50% मैं उनको उनके ऊपर इन्वेस्ट करती हूँ, कि लाइक आप इसको यूज करो। ठीक है, आपको जो सपने पूरे करने हैं आप उसको करो। उसके बाद में मेरा खुद का ड्रीम है कि जैसे मैंने आपको बताया होगा ना, मेरे को एक मल्टी प्रोफेशन कंपनी बनानी है, जितनी मेरी स्किल्स है मेरे को उन सबको हम्म। इनहेंस करके एक अच्छी प्रोडक्ट्स बनानी। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले फ्यूचर में मेरी ये सारी चीजें कंप्लीट हो, और इनके लिए मेरे को हर दिन एफर्ट करना पड़ेगा। एंड यही मेरा बिल्कुल। गोल है, ये मेरे दो गोल्स हैं जिनको मेरे को एनी हाउ कंप्लीट करना ही है। Amazing, amazing. And surely you will definitely gonna achieve that. And I know है about ना, it. आपके साथ So, पॉसिबल है। surely, and I'm with you always, you know about it. So, tell me the most happiest moment here. Like आपका जरूरी नहीं है यहाँ हो, आफ्टर मेकिंग गुड मनी, मॉनेटरी चेंजेस आने के बाद, व्हाट वाज योर मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट? हैप्पीएस्ट मोमेंट सबसे मेरे कम नहीं है, मेरे बहुत ज्यादा है। आफ्टर बिस पैराडाइज ज्वाइनिंग मेरे बहुत ज्यादा है। मेरी फर्स्ट सैलरी आई, वो भी मेरे लिए बहुत हैप्पीएस्ट थी। आज जहाँ पे मैं बैठी वो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, और हर मंथ जो मेरी सैलरी आती है आपकी तरफ से, एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं हमेशा मतलब थैंक यू बोल बोल के मैं, अब लगता है कि मैं थकती नहीं, बट सीरियसली मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हैप्पीएस्ट डे वही होता है जिस दिन मेरी सैलरी डिडक्ट होती है। Awesome, awesome. And you told me that you have purchased your home as well. So like उसका क्या रहा था? आपकी पर्सनल लाइफ में आपने क्या क्या चेंजेस करे अभी? शुरू से जैसे जब से मैंने सेल्स क्लोजिंग सीखी है, ठीक हम्म। है, मेरी लाइफ यहीं से चेंज हुई है सिंपली। मतलब इन वन शॉट यहीं से मेरे को ऐसा लगा नहीं था, मुझे कब को खुद को फील नहीं हुआ कि कब चेंज हो गई। बट अपनी लाइफ में बहुत बड़ा स्टेप लिया है मैंने, जो अभी शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट कभी करूंगी, मैं डेफिनेटली करूंगी। वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज था। उसके बाद में देन वो सारी अभी, मतलब करेंटली रेंट पे ही है, बट मैंने एक घर परचेज करा है, वो भी अपनी इनकम से। ठीक है। Amazing. So you are एंड paying the rent for that. राइट, सॉरी, Awesome. या So you are तो paying the rent for the same, right?
एंड एक अमेजिंग। लैपटॉप अभी परचेज करा है। एंड रिसेंटली अभी लाइक दिवाली के टाइम पे मैंने ये लैपटॉप भी परचेज करा है। तो अब सोचो हर मंथ में नई नई चीजें लेते रहती हूँ। एंड अभी नेक्स्ट मेरा गोल है, नेक्स्ट मंथ में भी, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ मैं iPhone 15 लेने वाली हूँ। ठीक है। अरे अपने अमेजिंग। हस्बैंड को गिफ्ट करने वाली हूँ। तो ये मेरा नेक्स्ट है, और ये सारी चीजें मैंने अचीव करी है सिर्फ एक स्किल्स की वजह से। ठीक है, हार्डवर्क तो जरूरी है, बट ये स्किल्स नहीं होती एंड उस टाइम पे लाइक जो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग जो गेट होता है ना, बिस पैराडाइज का वाला गेट, वो मुझे राइट। नहीं मिला होता तो शायद ये चीजें मैं नहीं अचीव कर पाती। अमेजिंग। सीरियसली। एंड आई रियली लव्ड इट। एंड व्हाट आई थिंक जो एक और क्वालिटी आपके पास है, नंबर वन तो हार्ड वर्किंग मैंने बोला, नंबर सेकंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लॉयलिटी। राइट, यू हैव टू बी लॉयल। अगर आप लॉयल नहीं हो, लाइक झूठ बोल रहे हो, जो बोला वो कर नहीं रहे हो और बोल दिया हो गया, तो कोई पॉइंट नहीं है। बट आई हैव सीन आपने आज तक वो नहीं किया। ठीक है, मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी देखी आपकी। तो ये काफी आई रियली अप्रिशिएट इट। सो नाउ द लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क टू यू, व्हाई should someone do this with us, right? If anyone is facing sales and leads problem, what will you recommend them? मैं मतलब सिंपली रिकमेंड करूँ, मैं बोलूँगी एक ही पर्सन, मतलब जिस भी पर्सन, जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, मैं एक ही चीज रिकमेंड करूंगी। आप देखो आपको क्या चीजें चाहिए, आप बेशक मार्केट में जाके आप रिसर्च कर लो, बहुत अच्छे लोग सिखाते हैं, बहुत चीजें सिखाते हैं, हर एक चीज प्रोवाइड करती हैं। बट आप ये देखो ना, आपके पास में एक पर्सनल सपोर्ट नहीं हो, ठीक है, आपको कोई हैंड होल्ड नहीं कर रहा, आपको नहीं बता रहा आप कहाँ पे एग्जैक्टली गलती कर रहे हैं, ठीक है, आपको जब तक वही पता नहीं चलेगा ना, आप स्क्रिप्ट पढ़ के कुछ नहीं करोगे। राइट, जैसे आपने सर एक बार बताया था ना हमें कि आपको शाहरुख खान की स्क्रिप्ट मिल जाएगी तो हम Right, उसे फॉलो नहीं कर सकते, राइट, जब तक exactly. हमें वो सारी चीजें कोई सिखाएगा नहीं। तो आप देखो एक वीडियो देख के या एक स्क्रिप्ट पढ़ के नई चीजों को कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्टार्ट करना है, चीजों को समझना है, स्केल करना है, आपको एक राइट जगह पे जाना पड़ेगा। देखो अगर आप इन्वेस्टमेंट की चीजें सोचोगे, आपको आज नहीं कल कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, और अभी भी आप कर रहे हो, टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप। ठीक है, Right. इन्वेस्टमेंट नहीं, वो आप वेस्ट कर रहे हो एक तरीके से, तो उसको Hmm. वेस्ट करना बंद करके आप ये चीजें एक राइट एक्शन लो। एंड जेन्युइनली एज द स्टूडेंट बेस में यही चीज बोलती हूँ कि विस पैराडाइज के बाद से मैंने बहुत चेंजेस देखे। राइट, इवन अभी हमारे बिस पैराडाइज का नाम बिस पैराडाइज नहीं है, बिस हेवन है। राइट, तो आप नाम से ही समझ सकते हो कि ये क्या चीजें हैं, एंड आप इसमें ज्वाइन करो, आपको सेल्स की चीजें भी सीखने के लिए मिलेंगी, पर्सनल लाइफ में आपको चेंजेस मिलेगा। एंड होता है ना कि हम कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं, हमारी कम्युनिकेशन चीजें अच्छी नहीं होती है, एंड इवन आई Right. जेन्युइनली मेरे को पता है कि ये सेल्स में बहुत जरूरी है। और ये चेंजेस मैंने अपने अंदर देखा है, मैं ऐसी नहीं थी पहले, बहुत कम बात करती थी, मेरे घर पे Hmm. भी कोई आता था तो मैं भाग जाती थी ऐसे ही। तो अभी वो चीज ऐसे नहीं है, फेस कर लेती हूँ Right. हर चीज। तो मैं हाईली Awesome. रिकमेंड करूंगी कि आप इन चीजों को स्टार्ट करो, डिस्पेरिटीज की चीजों को समझो। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट लेवल ग्रोथ चाहिए तो आपको एनरोल करना है डेफिनेटली। एंड मैं ये श्योरिटी दे सकती हूँ इसमें कि अगर किसी भी पर्सन ने यहाँ पे कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करा है, वो कभी रिग्रेट नहीं फील करता है, कोई भी, चाहे आप कम अमाउंट करो या ज्यादा करो, कभी रिग्रेट फील नहीं होता। एग्जैक्टली। एंड पता है, मैं तो यही बोलता हूँ, डोंट बिलीव इन अस, जस्ट टेस्ट अस। आप वर्कशॉप में आओ, आप खुद उन चीज़ों को लाइक देखो, सीखो। अगर आप लोग रजिस्टर करना चाहते हो, सो लाइक इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डोंट बिलीव अस, फर्स्ट सी, पहले खुद देखो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, सिंपल। राइट राइट। Anyways, thank you so much, Muskan, like for coming over here, and I really loved like to talk with you. Thank you so much, guys, for watching this video till the end. If you want to know more about her, if you want to follow her, I will mention her social media links in description box. Thank you so much for being here. Bye bye.